हर शिष्य को, जिसने भी गुरु दीक्षा ले लिया है, गुरु दीक्षा लेने के बाद इनफैक्ट हर व्यक्ति को ये 7 काम अपने जीवन में रोज करना चाहिए। इसी वजह से इसको सप्त नित्य कर्म कहते हैं। ये सातों के सातों काम एक दूसरे के परिपूरक हैं। चाहे आप साधक हो, चाहे आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, चाहे आप संसारी व्यक्ति हो, चाहे आप योग मार्ग में बढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी करें, ये जो 7 चीजें हैं, दीक्षा लेने के बाद निश्चित तौर पे आपको अपने जिंदगी में आजमाना चाहिए। रोज इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। सातों काम कौन से होते हैं? पहला काम है अजपा जाप। अजपा जाप यानी 24 घंटे, पूरे दिन भर में 24 घंटे 24/7 आपको अपने इष्ट मंत्र का जाप मानसिक चलाते रहना है। आप चाहे कुछ भी करें, 24 घंटे मन ही मन में इष्ट मंत्र को दोहराते रहना चाहिए। किसी को सुनाई नहीं देगा, मानसिक रूप में चलाते रहिए। अकेले बैठे हैं तो उपांशु कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप मानसिक ही चलाएं, किसी को पता नहीं चलेगा। 24 घंटे आप कुछ भी करते रहें, उसके बीच में आपका इष्ट मंत्र आपके अंदर चलना चाहिए। जब भी होश आए, जब भी याद आ जाए, इष्ट मंत्र का जाप नहीं चल रहा, इष्ट मंत्र को चलाइए। दूसरा काम है ध्यान। ध्यान 3 तरीके के हम ध्यान करते हैं, हालांकि एक ही ध्यान करते हैं, 3 वक्त पे हम करते हैं। शून्य ध्यान करते हैं, कोई भी पूजा पाठ साधना अनुष्ठान हवन जाप तप करते हैं, उसके बाद हमें निश्चित तौर पे ध्यान करना चाहिए। दूसरा कब? सोने से पहले हमें ध्यान करके सोना चाहिए। तीसरा कब? उठने के बाद। दिन का सबसे पहला काम अपना ध्यान होना चाहिए। ये 3 टाइम में हम ध्यान करते हैं, और जब आपको मन करे आप ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ध्यान भी रोज आपको 3 टाइम निश्चित तौर पे करना चाहिए। कम से कम एक बार तो निश्चित ही अभ्यास इसका करना चाहिए। तीसरा काम हो गया नित्य पूजन। नित्य पूजन भी हर व्यक्ति को निश्चित तौर पे रोज करना ही करना है। नित्य पूजन किस किस का करना है? गुरु का, गणेश जी का, अपने इष्ट देवता का। इष्ट देवता जो भी हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देव भी हैं, जो भी हैं, इष्ट देवा देवी हैं, इष्ट का करना चाहिए। फिर आपको कुल देवी कुल देवता का पूजा देना चाहिए। फिर आपको सभी पितरों देवता की पूजा देना चाहिए। फिर स्थान देवता की पूजा देना चाहिए। नित्य पूजन दिन में पहले तो लोग त्रिकाल संध्या करते थे। आज आप अगर त्रिकाल संध्या कर सकते हैं तो करें, सुबह कर लें, शाम को कर लें, और फिर रात को कर लें। नहीं कर पा रहे हैं, 2 बार करें, सुबह शाम, या फिर सुबह या फिर रात को, या फिर शाम को रात को कर लें। नहीं होता है, कम से कम दिन में एक बार तो निश्चित तौर पे करना चाहिए। चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे रात को करें, चाहे आपको जिस टाइम पे वक्त मिलता है करें, मगर कम से कम एक बार तो निश्चित ही करें। फिर आ गया आपका इष्ट मंत्र का ध्यान जाप। इष्ट मंत्र का ध्यान जाप, जो आपके इष्ट देवा देवी हैं, उनका मंत्र आपको जाप करना है। इष्ट मंत्र का ध्यान जाप आपको, मान लीजिए आपका उम्र 30 साल का है, तो 30 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। जिसका उम्र 20 साल है, वो 20 मिनट तक कम से कम करना चाहिए उसको। जिसका उम्र 60 साल है, उसको कम से कम 60 साल तक इष्ट मंत्र का ध्यान जाप करना चाहिए। इसे भी आप 3 बार कर सकते हैं, सुबह शाम रात को कर सकते हैं, या फिर एक ही बार में कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा है वैसे करें, मगर करें जरूर, रोज करें। चाहे 1-2 माला से शुरू करें। शुरुआती दौर पे तो उतना टाइम नहीं कर सकेंगे, तो धीरे धीरे शुरू करें। 1 माला से करें, 2 माला पे जाएं, फिर धीरे धीरे होते हुए आप जितने माला करना चाहिए वहां तक पहुंचे। 5वां काम आपका हो गया योग का अभ्यास। नित्य आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। योग में आसन का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और कुछ बेसिक यौगिक मुद्राओं का, यौगिक क्रियाओं का आपको अभ्यास करना चाहिए। 10-15 मिनट ही भले, कोई दिक्कत नहीं। आप करना तो जरूर चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा, अनुलोम विलोम कर लें, 10-15 मिनट बैठ कर अनुलोम विलोम कर लें, मगर रोज इसको आजमाना चाहिए। फिर आता है शक्तियों को भोग देना। यानी कि आप ज्योत के बारे में भी पहले से एक वीडियो अपलोड है, तो अपने जितने भी सारे शक्तियां हैं, जितने भी सिद्धियां आपने कर रखी हैं, जो भी कवच किलन सिद्ध कर रखा है, हर चीज को भोग देना है।
हर हर हफ्ता मंगलवार शनिवार को आप दे सकते हैं। आप चाहे रोज देना रोज दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो रोज देते हैं, बहुत बढ़िया है। शनिवार और मंगलवार को हर हफ्ते निश्चित तौर पे जोत दें। पूर्णिमा अमावस्या को निश्चित तौर पे जोत दें, और जितने नवरात्रि आते हैं 9 दिन जोत दें। और जैसे पावन अवसर आते हैं, होली दिवाली जैसे और भी कोई दिन आते हैं, जैसे आपके जिंदगी में मतलब कोई त्योहार आता है, खुशियों का दिन आता है, आपका जन्मदिन हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे आप जोत दें, निश्चित तौर पे आप जोत दें। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। आखिरी काम आता है एक्सरसाइज, व्यायाम, नित्य व्यायाम करें। नहीं हो रहा, कोई जिम जा रहा है जिम जाए, कोई वर्कआउट कर रहा है वर्कआउट करे, कोई एक्सरसाइज ही कर रहा है करे, कोई पार्क में टहलता है टहले, कोई दौड़ता है दौड़े, कोई चलता है चले। किसी को टाइम नहीं मिलता तो वो अपने घर से जब काम के लिए जाता है तो चल पैदल चल जाए, वहां से लौट के आते वक्त पैदल चला है। वहीं पे काम में जितना आप शारीरिक मेहनत कर सकते हैं उतना करें। तो ये जो 7 काम है, इन चीजों को रोज करना चाहिए। इन चीजों के बिना साधना में सफलता नहीं मिलती। कोई भी साधना हो, कैसी भी साधना हो, आपको सफलता नहीं मिलती। ना तो शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं, ना तो आप में वो साधना करने की क्षमता होती है। बैठ के जितना देर तक मंत्र जाप करना है उसकी आपका धैर्य रहता है, ना ठीक से कर पाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान दें, और ये जो 7 काम है, सातों के 7 काम को अपनी जिंदगी में आप लाएं। रोज इन चीजों को करें, भले 5-10 मिनट करें मगर करें जरूर। 7 कामों को 1-1 घंटा भी आप दे देते हैं, 7 घंटा जिंदगी में देते हैं, तो आप कोई भी साधना करेंगे, निश्चित तौर पे जितने दिन की साधना होगी उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इसको आज से ही शुरू करें। जिन लोगों ने दीक्षा ले रखा है इन सभी चीजों को करना आरंभ कर दें।